हाय फ्रेंड्स। आज कुछ काम भी नहीं किया, सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़े हुए हैं ज़्यादा, और बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत बर्तन हैं, सब पड़े हुए हैं, पर दम नहीं कि हम करें। जब टाइम मिलेगा, जब थोड़ा सा तबीयत ठीक होगी तभी करेंगे। तो वही बताना था आप लोगों को कि देखिए कैसे ऐसे मेरे साथ बहुत लगे रहा, कुछ ना कुछ जीवन में लगे रहा। कभी जब शादी हुई तब पहले तो शादी में बहुत मेरे पापा जी ने बहुत देखा, एक बार इनसे तय हुई, फिर इनके घर वालों ने मना कर दिया था कि हम अभी नहीं करेंगे, हम जॉब वाली लड़की से ही करेंगे। तो बहुत दिन तक 2 साल शायद, हाँ 2 साल शादी टली रही। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, हमें जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए, हम करेंगे इन्हीं से शादी। फिर शादी हुई मेरी। उसके बाद ऐसे हुआ, फिर शादी हुई हमारी, हम शादी होके आए तो हमारे ससुराल पक्ष में मेरा बहुत बड़ा नहीं था। मेरा ससुराल पक्ष मेरा बहुत बहुत पैसे वाले नहीं थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली थी हमारे हस्बैंड की। और हमारा गांव में तो मेरा बहुत बड़ा घर था, पर यहाँ आए तो मेरा हमारे पास ज़मीन वमीन ली पड़ी थी, लेकिन हमारे पास घर नहीं था। यहाँ शहर में मेरे पास घर नहीं था। तो हम शादी होके आए तो हम मामा जी के यहाँ रुक के गए हम लोग। ये था कि हम मामा जी के यहाँ अपने मामा जी के यहाँ हम रुक दिए गए। और मेरे ससुराल में 2 कमरे थे और छोटे छोटे, क्योंकि हमारे जो जेठ हैं वो भी सरकारी उसमें हैं, तो उनको मिला हुआ था ऑफिस की तरफ से, और मेरे हस्बैंड को भी मिला हुआ था ऑफिस की तरफ से, लेकिन वो दूसरी जगह मिला हुआ था। हम लोग सब यहीं रहते थे एक साथ। तो जब कभी हम जाते थे वहाँ, जब जितने दिन हम मामा के घर में रहते थे उतने दिन तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था कि इतने जॉइंट फैमिली से, इतने बड़े परिवार से, क्योंकि मायका पक्ष मेरा बहुत बड़ा है, तो वहाँ से आए और एकदम से डाल दिए गए यहाँ। आए और यहाँ आए तो बहुत अच्छे थे सब लोग। मेरी सास बहुत अच्छी थी और सब बहुत अच्छे थे। घर में सब बहुत अच्छे हैं, मेरी जेठ जेठानी नंद सब अच्छे हैं। बस उसके बाद हस्बैंड तो मेरे बहुत ही अच्छे हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब यहाँ आते थे तो हम बड़ा इस घर आते थे जब हम, तो हमें बड़ा सुकून सा मिलता था कि अरे कोई बात नहीं, क्या जिसके 2 कमरे होते हैं वो क्या एक साथ नहीं रहते क्या। फिर हमने अपनी सास से कहा कि मम्मी, एक कमरा भी होता तो भी हम यहीं रहेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मेरे भाग्य में हम एक कमरा है तो हम एक ही कमरे में रहेंगे, हमें 10 कमरे नहीं चाहिए। जो मेरे भाग्य में हम वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है जो हमारे लिए लिख दिया गया है। मेरे हस्बैंड बहुत, फिर हम लोग यहाँ जब आते थे रहते थे साथ में जब सब लोग, तो जेठ जेठानी सारे त्यौहार अच्छे से, इतना एक बहुत अच्छा सा लगता था वो जीवन, हम बता नहीं सकते। देखो चौंक रहा है बच्चा मेरा, बहुत अच्छा सा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर यहाँ थे, फिर हम शादी के पहले साल हम बाहर गए घूमने। हमारी अपनी सास भी गई, मेरी सास भी गई। वहाँ से लौट के आए जब, तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो हम प्रेग्नेंट थे। फिर हाँ, फिर उसके बाद बीमार हो गए। मैं पता नहीं कैसे मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद फिर हम जब गए डफरीन में, सॉरी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे, जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जो है ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, तो जब गए तो फर्स्ट टाइम ये सब देखा नहीं था। तो जब पहली बार गए तो वहाँ पे ऐसा बिहेव हुआ, वो सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे इतनी गंदी तरह, ये नहीं कि एक तो औरत इतने कष्ट में, उसके साथ वही बिहेव करना, बहुत गंदी तरह सब लोग पेश आए, बहुत ज़्यादा। इतना हम रोए थे, इतना रोए, और उन्होंने बेहोश भी नहीं किया और मेरा अबॉर्शन किया। फिर
हम बहुत घबरा गए। फिर उसके बाद सेकंड टाइम भी सरकारी हॉस्पिटल में मेरा मतलब शादी के जिस साल शादी हुई उसी साल 2-3 साल तक बराबर 2 साल 3 साल शादी के 3 साल बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ था। तो शादी के 3 साल तक मेरे 4 अबॉर्शन हो गए और हम पता भी नहीं चल रहा था, कुछ कमी भी नहीं निकल रही थी। जो सारी जांचें हो रही थी सब नॉर्मल आ रही थी। तब तो हमें थायराइड भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था। तो कोई कह रहा था कि नहीं ये हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ। पर मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं और हम भी नहीं करते थे, क्योंकि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ, जब ये होने वाला था, तब फिर हम उसके बाद हस्बैंड को किसी ने बताया कि नहीं एक डॉक्टर हैं बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ जाके दिखाएं। तो रेनू मक्कड़ है, तो वहाँ पे बताया गया नहीं बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, फेमस हैं। तो हम वहाँ गए। वाकई वो तो मेरे लिए भगवान थी और फुल बेड रेस्ट बताया उन्होंने। तो हम पहले दिन से पूरे 9 महीने तक फुल बेड रेस्ट था। यहाँ तक कि इतनी गर्मी हो रही थी तब भी हम 3 महीने तो हमें नहाने भी नहीं दिया गया। और इतने बड़े घर में मेरा मतलब हम मामा जी के यहाँ रहते थे, तो इतना बड़ा घर पीछे से ले लो। नहीं, हम जब वीडियो बनाया कर तो मत किया करो बिहेव। उसके बाद नीचे गद्दा है, ठीक है, कोई नहीं ना, उसकी तुम अपनी ले लो, ये इसकी मेरी है। हम वंश पापा से शिकायत करेंगे, तुम देखना हो। फिर उसके बाद जो है हम क्या बदतमीजी करने लगते हैं लोग। वो लेटा है थोड़ी देर, तो इधर कर लो बेटा, तुम भी कम नहीं, इधर कर लो पैर। फिर ये हुआ कि जो है फिर मेरा जब बेड रेस्ट हुआ, तो बेड रेस्ट के फर्स्ट डे पहले दिन से लेके पहले दिन लिटा दिया गया। तो पहले दिन से मतलब ये था कि 4 बार जब मेरा हो गया, 4 बार जब मेरा अबॉर्शन हो गया, तो फिर हम मतलब एक उम्मीद ख़त्म थी, क्योंकि सब पूजा पाठ सब करके देख चुके थे और मेरी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि ऐसा कुछ होगा। फिर एक लोग आए, उन्होंने हमको ये देखिए, ये बाबा की फ़ोटो लगी है ना, साईं बाबा की, ये कैलेंडर था। उन्होंने हमको एक कैलेंडर दिया था। तो बस हम थे और ये कैलेंडर था, और ये हस्बैंड हमारे चले जाते थे ऑफिस। कोई भी नहीं था मेरे पास, बिल्कुल अकेले थे हम। वो पीरियड मेरे लिए कोई भी नहीं था मेरे पास, हम बिल्कुल अकेले रहते थे पूरे इतने बड़े घर में, और कोई कुछ भी नहीं, कोई नौकर भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और अकेले ये चले जाते थे। उसके बाद हम सुबह खाना बना के चले जाते थे, और क्योंकि हमें तुरंत उल्टी हो जाती थी, हम खाते भी नहीं थे। तो ये था कि मतलब कि हमें तो उम्मीद ही हमने ख़त्म कर दी थी कि मेरे कहीं कुछ मतलब कुछ होगा नहीं। और हम कोई फर्क मतलब बहुत दुखी हो चुके थे, हम हार गए थे जीवन से। पर जब मक्कड़ मैम ने मतलब देखा, फिर उन्होंने फुल बेड रेस्ट बताया, तो बेड रेस्ट किया, तो 2 महीने तक कुछ नहीं। फिर हमें कोई मतलब ही नहीं था, डर से हम जानते थे इस बार भी वही होना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और यही कैलेंडर था, तो इस कैलेंडर की तरफ 24 घंटे हम देखते थे, और बस कुछ नहीं। और यहाँ पे ये मेरा बेड है, इस बेड में यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक पेंसिल यहाँ पे रखी होती थी, तो उस पेंसिल से यहाँ पे ओम साईं राम बाबा, आज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ करके हम ऐसे लिखते थे। तो जब 2 महीने मेरे हो गए, तो जब फिर डॉक्टर ने हमें बुलाया, तो जब हम गए तो वहाँ देखा तो बच्चे मतलब उसकी हार्ट बीट आ चुकी थी। तो डॉक्टर ने बताया मेरे चारों बार मेरे हार्ट बीट नहीं आई थी, एक बार भी। और चारों बच्चों में मेरे हार्ट बीट नहीं, उसकी 3-3 महीने के हो जाते थे, लेकिन हार्ट बीट नहीं आती थी। इस बार जब हार्ट बीट आई, तो एकदम जैसे उस दिन शायद आँखों से मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या है मेरे लिए। उस दिन हम इतना रोए, हम भी मतलब रोना आ रहा था कि अरे क्या वाकई सच हो सकता है ऐसा। फिर दिन बीतते गए, बहुत कष्ट होते थे दोनों तरफ। कई यहाँ कमर में 2 इंजेक्शन सुबह लगते थे, 2 इंजेक्शन शाम को लगते थे, पर डे रेगुलर। पूरे 9 महीने तक लगे, आप समझ लीजिए। और खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं, केवल उल्टी हो जाती थी, उल्टी। तो बस इतनी सारी दवाइयाँ हम खाते थे, और 2-2 इंजेक्शन मेरे सुबह शाम लगते थे। फुल बेड रेस्ट, हमें हिलना डुलना भी नहीं था।
और सिर उठाना भी नहीं था, नहाना भी नहीं था। हम 3 महीने नहाए भी नहीं मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इतना किया कि हमें उल्टी बहुत होती थी। तो जब हमारे उल्टी होती थी तो वो जैसे कि हमें जाना तो बिल्कुल मना था नीचे, जब तक हम नीचे से उठाएं उल्टी करने के लिए, तब तक कभी कभी तो उनके हाथों में उल्टी हो जाती थी। और उन्होंने मतलब वो इतना क्या बताएं, हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत किया जो बता नहीं सकते हम आप लोग को। मतलब इतना किया, मेरे साथ कोई नहीं था, बस मेरे पति थे। जीवन हम लोग का कितना संघर्ष से बीता समझ लीजिए। फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो ऑपरेशन, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जब आज 12 अक्टूबर डेट था मेरा, 12 अक्टूबर को जो हमें ले जाया गया हॉस्पिटल, एडमिट हुए। 1 दिन पहले एडमिट हुए तो सबके पैर वैर छू के गए, बहुत रोना आ रहा था। फिर 12 को 8:45 पर जब मेरा बेटा हुआ, तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था, क्योंकि हम इतना शादी को लेके पहले इतना दुखी रहे, फिर ऐसे दुखी रहे। और हम खुद में अपनी मम्मी के, मम्मी के पहले दीदी हैं हमारी, फिर उसके बाद एक भैया हुए तो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद हम हुए थे, तो ये हुआ कि दूसरी बेटी। तो हमारे यहाँ बहुत मतलब उस समय मातम सा छा गया था कि अरे दूसरी बेटी। फिर बेटी हो गई। लेकिन मेरे पापा जी थे तो उन्होंने कि मतलब नहीं मेरी बेटी नहीं है, मतलब बेटा ही है। तो उन्होंने बहुत वो किया, और आज नहीं है हमारे पापा। लेकिन कभी बेटी समझ के नहीं रखा उन्होंने। जो कपड़े हम चाहते थे, जो चीज़ हम चाहते थे वो मेरी आती थी। मेरे फर्स्ट बर्थडे पे कलर टीवी आया। मेरे फर्स्ट मतलब जो जिस चीज़ पे हम उंगली रखते थे वो हमको मिल जाती थी। कभी लगा ही नहीं। फिर मेरे बाद 2 भाई हुए तो बहुत समझा जाने लगा कि नहीं बहुत लकी हैं। फिर ऐसे ज़िंदगी हो गई। फिर जब मेरा बेटा हुआ तो हमें लगा कि जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हमको। मरते मरते हम बचे, मतलब मरते ही बचे। फिर धीरे धीरे करके ऐसी ज़िंदगी होती गई, पर वो दिन खुशी भरे ही थे। फिर छोटा बेटा हुआ, उसके बाद से हम जब ये बड़ा वाला बेटा जब मेरे मतलब जब हम दिखाने जा रहे थे, मक्कड़ में हमको पेट में था, तो हम जा रहे थे, तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे रास्ते में। तो 8 महीने उस समय बहुत दिक्कत आई थी, तो ये 8 महीने का था और गाड़ी से ही जा रहे थे और बाइक से थे। और इधर ट्रक था, इधर ट्रक था पीछे आ रहा था, और बाइक से जा रहे थे। तो एक ईंटा पड़ा था, ईंटे, हाँ बहुत धीरे बाइक चलाते हैं हस्बैंड हमारे, खुद नहीं तेज चलाते, लेकिन पता नहीं दिमाग ही था उनको क्या हो गया कि उन्होंने एकदम से देखा नहीं कि क्या जो भी हुआ हो, वो मतलब उस पर एकदम से मेरा वो गाड़ी उसी पे चढ़ गई, उस पर ईंटे पे। समझ लीजिए 8 महीने हमने कैसे पार किए है ना। एक एक पल यहाँ पे लिखा, आज भी लिखा है। तो बच्चे पूछते मम्मी ये सब क्या लिख रखा है यहाँ से वहाँ तक। 1 महीना हुआ, 2 महीना, हमने कहा ये मेरे भैया की निशानी है। तो हम ये इस बेड से हमको बहुत अटैचमेंट है, और ये मेरे बाबा से। फिर हमने इन बाबा की, जैसे ही मेरा बेटा हो गया तो फिर हस्बैंड को दिया। हमने कहा एक कैलेंडर को मढ़वा के दीजिए हमको, हम जीवन भर इसको अपने साथ रखेंगे। तो ये हुआ। तो फिर मतलब हम जा रहे थे 8वें महीने में, तो जब हम जा रहे थे तो हम समझ लीजिए मतलब हम ऐसे गए और बाइक मेरी गिरी धड़ाम से। हस्बैंड भी गिरे बहुत तेज़ और हम भी गिरे बहुत तेज़ गिरे हम, समझ लीजिए। लेकिन हम पेट के बल ना गिर के, हम ऐसे सर के बल गिरे पीछे की तरफ। उधर से ट्रक आ रहा था, पता नहीं ट्रक वालों को कैसे क्या, भगवान जाने क्या हुआ। हमको तो मौत दिखी, हमने आंखें देख के बंद कर लिया बस कि अब मौत ख़त्म मेरे साथ, ये मतलब हम अब ख़त्म। लेकिन पता नहीं कैसे क्या, जो आज मेरे साथ कंडीशन हुई सेम यही चीज़ उस दिन भी हुआ। तो हमें भगवान बचाते हैं, पता नहीं हम लोगों को कैसे, कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हम, तो शायद इसलिए भगवान बचाते हैं। तो वो तब मतलब हम जब हमको होश आया तो हमें कई लोगों ने उठाया, लेकिन हमको सबने कहा गिर गई थी बहुत तेज़ ये वो, पर हमको लगा नहीं, हमें लगा किसी ने हमें गोद में ले लिया। हम जब ये किसी को बताते तो मेरे रोए खड़े हो जाते कि कोई कैसे यकीन करेगा। लेकिन नहीं, हमें एक खरोच भी नहीं आई थी। और अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरे बच्चे को भी एक खरोच भी नहीं आई, और सब पार हो गया अच्छे से। फिर मेरा बेबी हो गया 9वें महीने में।
बहुत छोटा था, दुबला पतला था क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था, लेकिन वो खुशी एक माँ के लिए शायद जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने बच्चों का दुख नहीं। एक माँ को कुछ भी करना पड़ जाए अगर अपने बच्चों के लिए तो वो सब कुछ कर सकती है, दुनिया का सब कुछ, ऐसा नहीं। तो बच्चे एक माँ के लिए बहुत, क्या बताएं, क्या हैं बच्चे सब। हर माँ के लिए अपने बच्चों के से बढ़ के कुछ नहीं होता। आप लोग के साथ बताते बताते शेयर करते फिर से बातें याद आ गई। तो बच्चों से बढ़ के जीवन में लगता है कुछ है ही नहीं। हमें तो बस अपने चारों तरफ से बस कुछ भी, बच्चे स्कूल से भी आए कहीं भी तो बच्चे दिखते हैं कि बस वो आ गए तो हमें दुनिया मिल गई, ये था। फिर दूसरा, क्योंकि इतना हम कष्ट देख चुके थे तो दूसरा बेबी हम चाहते ही नहीं थे, पर पता नहीं ये कहाँ से आ गया। और ये बहुत प्यारा है ये भी। बच्चे तो सभी पे, पर उसको लगता है कि नहीं मम्मी तुम दादा को ज़्यादा प्यार करती हो, हमको नहीं, पर ऐसा नहीं है। दोनों बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। पर आज भी बच्चों के बिना मेरा कोई जीवन नहीं, और किसी माँ का भी कोई जीवन नहीं होता है, ये था। सेम यही कंडीशन अभी हुई मेरी आज, सेम यही हुआ आज कि मौत मेरी आंखों के सामने से निकल गई। तो मेरे बस यही समझ में आया कि भगवान अगर हमें कुछ हो जाएगा, तो बार बार हमें यही होता है, वहाँ गिरे तब दूसरे लोग ले जा रहे हैं, और आज एक्सीडेंट जो होते तो हमें लगा आज क्या, आज मेरी डेड बॉडी घर आई होती, मेरे बच्चे घर में, बड़ा वाला अकेले था और भैया मेरे साथ था। तो जिस तरह से साइकिल से मेरे साथ हुआ तो सब बातें फिर से घूम गई, एकदम से याद आ गई कि आज कहीं ऐसा हुआ होता तो आज क्या होता, क्या मेरे घर में मातम छाया होता, कैसे मेरे बच्चे रहते, अभी तो बहुत छोटे हैं। तो बस भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि भगवान बस मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। हैं मेरी बीमारियां बहुत सारी, पर हम बहुत बहुत हिम्मती हैं, और हमारे चेहरे पर तो दुख अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर वालों का मानना है कि हम दिन भर हंसते रहते हैं, दुख मेरे पास ही नहीं आता। तो बस भगवान से तो मेरी यही प्रार्थना है, और आप लोग भी यही प्रार्थना करिए कि हैं बीमारियां मेरे बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अभी बड़ा वाला 13 ही साल का है और छोटा वाला ये 8 साल का है, 9 में चल रहा है। तो आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि नहीं है कुछ, सब ठीक रहे। जब तक बच्चे सेटल नहीं होते तब तक भगवान बनाए रखें, भले ही हमें पैसों रुपयों की से कमज़ोर कर दें, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों को बनाए हमसे दूर ना करें, मेरे हस्बैंड को हमसे दूर ना करें। हम जब तक जिएँ तब तक हम अपनी आंखों के सामने इन लोगों को देखते रहें, और बस ये है। और क्या कह सकते हैं आप लोगों से, यही अपनी बात, और भी बातें शेयर करनी है वो शेयर करेंगे, ठीक है। बाय फ्रेंड। आज तबीयत भी नहीं ठीक है तो इतना आप लोगों से बात कर लिया, मन थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दुख रहता है मन में अपने आप को लेके, कितनी सारी बीमारी है, कैसे क्या होगा, तो थोड़ा सा ये लगता है, मन हल्का हो जाता है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि हम बिल्कुल सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। तो जिन भाई बहनों ने, फ्रेंड्स ने हमारे हमको सब्सक्राइब कर रखा है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने नहीं कर रखा है उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू, बाय।